परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी आज हम ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका तो जीवन मृत्यु और हर चीज जो है टाइम, तो आपका मृत्यु का टाइम प्लेस और डे भगवान ने पहले ही लिख दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है? भगवान ऐसा काम करते हैं क्या? देखो, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से भगवान तो नहीं लिखता। हाँ। मगर भाग्य देवी कहा जाता है। हाँ। भाग्य विधाता देवी, जो विधाता देवी वो हर बच्चा जब पैदा होता है तो 7वें दिन पर वो भाग्य लिखने आती है। ऐसा हिंदू शास्त्रों में एक कहानी है, पूरी डिटेल में पढ़ लेना। तो वो उसका भाग्य लिखने आती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भाग्य तो बनता है थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से देखा जाए तो भाग्य अपने आप आत्मा बनाती, कोई लिखने वाली नहीं होती। वो तो अब पहले हिंदू शास्त्रों में कहानी थी, पहले होगी, जैसे पहले एक प्रोसेस थी, प्रथा थी कि तुम्हारा भाग्य लिखा जाता था। पहले एक अलग अलग प्रोसेस थी, अभी सब प्रोसेस बदल गई है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ। तो एक भाग्य विधाता देवी हर आत्मा का जब बच्चा पैदा होता था उसका भाग्य लिखते थे। तो मगर भाग्य हमारी एक थियरी ऑफ कर्म पे एक बहुत अच्छी वीडियो है, देख लेना कि भाग्य आत्मा तो अपने कर्मों के हिसाब किताब से ही बनता है ना, और ये तो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक बनता है ना, उसमें किसी को लिखने की क्या जरूरत है? अगर देखा जाए तो किसी को लिखने की जरूरत है क्या? जैसे सुपर कंप्यूटर में सब कुछ एकदम सब कुछ रिकॉर्ड होता है ना, और रिकॉर्ड होता है तो उसका जवाब भी ऑटोमेटिक दिया जाता है ना आज की तारीख में। ऐसी तरह आत्मा में अनेक जन्मों की थियरी ऑफ कर्म रिकॉर्ड होती है, और अब अनेक जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड होने के कारण उसके आत्मा में हर कोई रिकॉर्ड होता है। और आत्मा में जन्म मरण के चक्र में जब आत्मा आती है तो उसको कहाँ जन्म लेना, कहाँ जन्म नहीं लेना, क्या करना, क्या भाग्य बनेगा, समय संचित कर्म भी बन जाते हैं, कुछ कर्म संचित कर्म जाते हैं, कुछ इस जन्म में भाग्य के हिसाब से तुम्हें कर्म भाग्य देते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, कई जन्मों तक संचित कर्म बन जाते हैं, कई 100 जन्म तक संचित कर्म बन के पड़े रहते हैं। तो ये सब भाग्य आत्मा अपने आप ही बनाती है। लोग ये मानते हैं कि लोग भगवान ने तो हमारे भाग्य में ये लिख दिया तो अब ये हुआ ही हुआ, मतलब होगा ही होगा, या मतलब ऐसी चीजें जो है वो भगवान के ऊपर डाल के अपना कर्म को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, सब कुछ भगवान के सिर पे डाल देते हैं। भगवान ने जो किया वो ठीक है, या जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, अपना खुद का एफर्ट नहीं लगाते, अपनी खुद की बुद्धि पावर शक्ति ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान ने लिखा होगा हो जाएगा, आपने क्या करना है। तो ये चीजें देखो ऐसा है, जब आत्मा बहुत आज कलयुग में तमो प्रधान बन गई है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है तो उसके अंदर थियरी ऑफ कर्म सोचने की मतलब ज्ञान नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो ये कह देता है भगवान ऊपर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा है, सब कुछ चला रहा है, सब कुछ ये कर रहा है। जब ये ब्रह्मांड का मालिक निराकार जो होता है पर ब्रह्म परमेश्वर, क्या धरती वाले के मनुष्यों को बीच में इंटरफियर करेगा? वो तो इंटरफियर नहीं करता, हर आत्मा फ्री विल है। गीता में भी कहा है मन मना भव। जब मन मना भव आत्मा जो कर्म करती है वही भोगती है, तो वो इंटरफियर कहाँ करता है? न ब्रह्मा भी इंटरफियर करता है, न विष्णु भी इंटरफियर करता है, त्रिदेव भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो भी इंटरफियर नहीं करते। तो बापूजी लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा हमें ठीक कर देगा, परमात्मा हमें ठीक कर देगा, क्या ये पॉसिबल है? परमात्मा क्या आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है? आप क्या कहते हैं इसमें? देखो, तुम जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवता तुम्हें मदद कर सकते हैं, ठीक है। मगर आजकल तो मैंने बोला ना, पहले तो देवी देवताओं के थ्रू मिलता था, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, 33 कोटि देवता थे ना सूक्ष्म में, स्वर्गलोक में, भूलोक भूलोक स्वर्गलोक। तो ऊपर से भी, इससे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, भी ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, ये सभी से नीचे की जो आत्माएं थे, ब्रह्मापुरी से नीचे की जो लोक में आत्माएं रहती थी, वो आत्माएं आकर जो उनकी पूजा करते थे, जैसे कोई कुल देवी है या कोई ग्राम की देवी है, तो उनकी पूजा करते थे, वो देवियां आके हेल्प करती थी। असुरों को मारने के लिए ऊपर की देवियां आती थी सब, और ये हेल्प करती थी। मगर वो भाग्य विधाता नहीं थी देवियां, तुम्हारा भाग्य नहीं बनाती थी, न तुम्हारा भाग्य बदल देती थी। वो तो टेम्पररी तुम्हें हेल्प कर दिया, कोई असुर से बचा लिया, तो ये टेम्पररी हेल्प तुम उसकी पूजा करते हो इसलिए मिलता था। मगर अब तो आज देवी देवता भी मनुष्य बन गए हैं। तो बापूजी मृत्यु का टाइम प्लेस और डे क्या फिक्स है? पहले फिक्स होता था। उसकी आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है,
उसके हिसाब से जैसे ऊपर एक बोलता था धर्मराज, तो चित्रगुप्त के चौपड़े होते थे, मतलब चित्रगुप्त होता था, वो सबका हिसाब किताब रखता था। और वहाँ अब ये नहीं चल रहा, अब ये नहीं चल रहा, सब आउट, मतलब तो अभी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से सब चल रहा है। अभी ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे आज कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है ना, किसी को कुछ चोपड़ा वोपड़ा लिखने की जरूरत है, बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, कोई ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज होता है ना। ऐसी तरफ सबका कर्मों का हिसाब किताब आत्मा में सब कंप्यूटराइज, आत्मा में रिकॉर्ड है। और आत्मा सब हमारा हर थॉट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, हर तुम्हारा हर मनुष्य का थॉट केवल उसकी आत्मा में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ। उसकी आत्मा के हर वायुमंडल में रिकॉर्ड हो जाता है, अनेक लोक तक जाता है रिकॉर्ड। अति सूक्ष्म जो पावरफुल जैसे परमाणु होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं। तुम्हारे संकल्प केवल कहते हैं इस वायुमंडल में, इस दुनिया तक नहीं, दूसरे लोगों तक भी जाते हैं, ऊपर परम धाम तक, जो परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं उसके तक जाते हैं। पूरा जहां से तुम्हारी ग्रेविटी आती है, तो मतलब महा शिव कहते हैं, महा परम धाम से जहां गैलेक्सी ग्रेविटी आते हैं वहां तक तुम्हारे संकल्प जाते हैं, रिकॉर्ड होता है। तो आपको देखो तो क्या ये कहना सही है कि लोग कहते हैं कि जो तुम सोचते हो यूनिवर्स सुन रहा है और वो तुम्हें उस हिसाब से रिप्लाई करता है, क्या ये सच है या झूठ है? देखो, जो तुम सोचते हो वो सोचना केवल तुम एक सोचते हो कि हाँ कोई नहीं सुन रहा है, मगर वो तुम्हारा सोचना पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। इससे ऊपर धीरे धीरे जो अणु से परमाणु में दूसरे लोग तीसरे लोग चल कर परम धाम में भी जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया आकाशीय रिकॉर्ड में, इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं जो सोच रहा हूँ नेगेटिव वो कोई सुन नहीं रहा। चारों ओर व्याप्त है, और चारों ओर व्याप्त होने के कारण आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, सारे विश्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए, और बेहद की इच्छा रखनी चाहिए, बेहद की कल्याण की भावना रखनी चाहिए। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन था इस हिसाब से मनुष्य खुद के कर्म जो है अपना टाइम ऑफ डेथ, जो जगह और ये सब अपने कर्मों के हिसाब से ही उसकी नक्की होती है अपने आप ऑटोमेटिक। इसके पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, कोई देवी देवता। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये इन्होंने भूतों ने इनके पीछे भूत लगाए थे तो भूतों ने इनको मरवा दिया, क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ, आजकल वो काला जादू करते हैं, मंत्र तंत्र प्रयोग करते हैं और भूत भेजते हैं उसको मारने के लिए, मगर वो भी थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से ही वो भूत आएंगे ना। ओके। अगर वो पावरफुल आत्मा है और उसके पास आत्मस्वरूप की अनुभूति है, वो ऑलमाइटी से कनेक्शन योग लगाता है, तो उसको ओरा में परम शांति भरी है, तो परम शांति के वाइब्रेशन चाहे 1000 भूत आता है उसके सामने, तो परम शांति के वाइब्रेशन लाखों वाइब्रेशन निकलेंगे आत्मस्वरूप में स्थित होगा तो। और वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को मानता है, ऊंचे परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में ऑलमाइटी ऑथोरिटी का याद करता है, उसको ज्ञानी है, बेहद का ज्ञानी है, तो वो बेहद की पावर उसमें आती है। तो चाहे भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते। भूत प्रेत तो कमजोर आत्माओं को निशाना बनाते हैं, जो बहुत कमजोर आत्मा है, जिसका ओरा ब्लैक है, जिसका ओरा परम व्हाइट है, लाइट एकदम व्हाइट लाइट है, उसके ओरे में परम तत्व है और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाता है, परम शांति का मंत्र जपता है, तो उसको कोई दुनिया की कोई ताकत, उसको कोई भी भूत प्रेत कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि आत्मस्वरूप बनो, और आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, रिश्ता जोड़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से रिश्ता जोड़ोगे तो इतनी पावर आएगी, ऊंचे परम धाम में निराकार से पावर लो, इतनी पावर आएगी कि आत्मा, तुम जो आत्मा तमो प्रधान बन गए हो, तो तुम्हारे आत्मा में पावर आने से विक्रम विनाश हो जाएंगे, और तुम्हारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा, और धीरे धीरे स्थूल शरीर भी आगे चलकर चार्ज हो जाएगा, आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और एक दिन तुम वेग से वेग स्वरूप धारण कर लोगे और लोगों को बहुत सुख दे सकते हो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर परम शांति दे सकते हो, सबको दे सकते हो। बाबूजी, एक हमारा यही वीडियो के जो क्वेश्चन के रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन था। जैसे पहले के लोग जो है वो अपने मृत्यु का समय, अपना टाइम और अपनी जगह खुद तय करते थे, तो मैं फलाने दिन जो है ये शरीर छोड़ूंगा इस जगह पे इस समय पे। तो जो इच्छा मृत्यु का वरदान की जो शक्ति थी वो पहले के लोगों में थी और आज के लोगों में नहीं है, वो भी आपने एक वीडियो में बताया। वो सतयुग में इच्छा मृत्यु होता था, आत्माओं में शक्ति होती थी। अच्छा, सतयुग। इसलिए सतयुग में होती थी इच्छा मृत्यु, जब जहां भी उसको जाना है तो ऊपर वेग से अवेग स्वरूप धारण करके चले जाते थे। उसका 5 तत्वों की बॉडी बहुत हल्की होती थी और आत्माओं में बहुत पावर होती थी। ओके। इसलिए इच्छा मृत्यु का वरदान पहले सतयुग में होता था, त्रेता में धीरे धीरे कम हो गया, और द्वापर में तो फिर
खत्म, और कलयुग में तो हम्म। अनेक धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय आ गए, सबके अलग 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 कहना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया बापूजी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। और मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, बापूजी का एक अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है, जो ये वीडियो खत्म होगा उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से वो लिंक भी दी हुई है जिसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस है, वो आप जरूर से क्लिक करके देखिए अलग अलग टॉपिक पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूलें, और इस वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट करिए, और इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे इतना ही आगे और बढ़ता जाएगा और लोगों को यूट्यूब दिखाएगा। तो सभी लोगों का बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।